सरपंच संघ जनपद पंचायत गुंडरदेही के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि गुंडरदेही ब्लॉक के जनपद पंचायत गुंडरदेही की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, इससे पहले भी सरपंच संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री के द्वारा इस विषय पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद सरपंच संघ के द्वारा 117 ग्राम पंचायत के सरपंच संघ सरपंच पंच धरना प्रदर्शन में उतरे और उनके साथ देने के लिए उनके साथ धरना प्रदर्शन में ग्राम पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी जनपद जिला पंचायत के सदस्य और सरपंच संघ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सरपंच संघ के अध्यक्ष लेखराम साहू ने बताया कि 15 वित्त की राशि को लेकर इससे पहले भी एसडीएम को ज्ञापन और कलेक्टर को अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस विषय पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इस कारण यह सरपंच संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जरूर कुछ उचित कदम उठाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मानदेय रहता है बहुत ही कम है और उसी को सुचारू रूप से पंचायत को चलाना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम उचित रूप से कदम उठाएंगे और ऊपर तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आरके न्यूज 24 के लिए गुंडरदेही से त्रिलोक साहू की रिपोर्ट। हमारी जो मेन मुद्दा मांग है, उन मांगों को जितना जल्दी हो सके इस मांग को पूर्ण करें, और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हमारी मांग है उन मांगों को एक एक करके बारी बारी से प्रदान करें। सरपंच गुंडरदेही जनपद पंचायत गुंडरदेही की ओर से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम से समस्त सरपंचगण, ग्राम पंचायत के पंचगण, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ और भित्य संघ सभी मिलकर आज हम बस स्टैंड गुंडरदेही में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित ही हमारा मांग कि जो पंचायतों में फंड का अभाव है, जो 15वें वित्त की राशि हमको मिलना चाहिए, सरपंचों को निर्वाचित होने के 9 माह के बाद भी आज तक हमें राशि नहीं मिला है। तो हम शासन प्रशासन से गुहार करने आए हैं कि हमें 15 वित्त की राशि अति शीघ्र प्रदान करें, और साथ ही साथ डीएमएफ की जो राशि है जो गुंडरदेही को वंचित किया गया है, तो डीएमएफ की राशि भी गुंडरदेही जनपद पंचायत को मिले। साथ ही साथ जो 60 साल से जो अधिक बुजुर्ग व्यक्ति है और विकलांग है, सबको पेंशन की प्राप्तता मिले, और विभिन्न मांगों को लेकर हम आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। हमने इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम मैडम जी को, और उसके बाद हमने माननीय कलेक्टर महोदया जी को, और उससे पहले हमने पंचायत मंत्री को अपनी समस्याओं से, अपनी मांगों से अवगत कराया था, लेकिन तत्पश्चात हमें शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिला है। तो इस संदर्भ में हम शासन प्रशासन से गुहार लगाने के लिए अपनी मांगों को, जायज मांगों के लिए हम यहाँ धरना में उपस्थित हुए हैं। ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ गुंडरदेही, साथ ही वर्तमान में अभी जिला और प्रदेश में भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि आज तो सहयोग में आए हैं, समर्थन देने आए हैं सरपंच संघ गुंडरदेही को, कि उनका जो प्रमुख 8 सूत्री मांग है, उन्हीं मांग को में हम समर्थन के लिए आए हैं, जिसमें हमारा भी प्रमुख मांग है नियमितीकरण। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं है कि नियमितीकरण हो जाए, तो हमारा जो प्रमुख मांग है कि हम ऑपरेटरों को उच्च कुशल श्रमिक दर के जो दर माध्यम होता है, उसके माध्यम से जो है मानदेय राशि जो कलेक्टर दर है वो प्रदान किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे है। हमारी मांगों को लेकर हम लोग जो है हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनके समक्ष भी जा चुके हैं, और साथ ही स्थानीय लेवल पे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे भी बात किए हैं, लेकिन ऐसा आसार अभी तक नहीं लगा है कि हमारे मांग के प्रति कुछ हो। जी भाभी रुक रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि रुपये का पेमेंट बढ़ाए और ऑपरेटर पैसा मांग करे ताकि हम लोग का पेमेंट हो जाए, क्योंकि हम लोग को 1500 का पैसा ही मानदेय के रूप में दिया जाता है, और सरपंच के बाद बस्ती में गांव में पैसा नहीं है, तो हम लोग को पेमेंट कैसे करेगा ऑपरेटर का या वृत्त का पेमेंट कैसा होगा। और गांव में एक से डाल रहा है, यहाँ टैक्स वसूलो वो वसूलो, सरपंच तो अपने काम में व्यस्त रहता है, कभी इधर उधर हड़ताल में, लेकिन हम करना पड़ता है। बस्ती में जो है आगे आना पड़ता है, तो
तो इसे गवर्नमेंट से मेरा मान है कि हम लोग का पेमेंट करें और 15 का पैसा सरपंच का, ऑपरेटर का, चपरासी का मांगे और नियमितीकरण किया जाए। धरना प्रदर्शन ऐसे संयुक्त रूप से जनपद पंचायत सरपंच संघ गुंडरदेही के तत्वाधान में आयोजित है और निश्चित रूप से जो 10 माह से हमको जो 15 तक की राशि नहीं मिली है, जिससे पंचायत के संचालन करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, और हमने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का एक उचित माध्यम है। और हमने धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरकार के जो महतारी वंदन जो महती योजना है उसके बारे में भी सब सरपंचों महिलाओं से राय लिया, तो सब लोग शायद सरकार के साथ बहुत समर्थन में बात की। गुंडरदेही नहीं, ये पूरे प्रदेश का मामला है और उस समय भी जब प्रदेश का मामला है तो यह बात हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से संज्ञान में ली थी कि अधिकारी, हमने उच्च अधिकारियों से पूछा था कि यह जो राशि है कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्मानजनक जवाब नहीं मिलने के कारण आज यह एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन जो है सरपंच संघ के माध्यम से पंच और रोजगार सहायक और पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत में विकास कार्य शून्यता की ओर है, उसका कारण भी है यहाँ पे जो हमारा जो सरकार का जो कोई जनप्रतिनिधि इस बालोद जिला के तीनों विधानसभा में उपस्थित नहीं है। निश्चित रूप से हमारे सम सरपंचों को जो है विकास कार्य की जो गति प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इस बात की पीड़ा हम है, जिसे हम धरना के माध्यम से आदरणीय सीएम साहब को पहुंचाना चाहिए। वित्त की राशि आज 10वें महीने में भी जारी नहीं हुए। निश्चित रूप से सरपंचों का बहुत बुरा हाल है। जो सक्षम है, घरेलू रूप से सक्षम है, पारिवारिक रूप से सक्षम है, वो सरपंच जैसे तैसे करके अपना कार्य निपटा रहे हैं। लेकिन कई सरपंचों का तो ये स्थिति है कि अब दुकानदार भी उधारी में सामान देने से मनाही कर रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचायत का विकास एकदम शून्यता की ओर चली गई है और कोई भी मूलभूत की जो जरूरतें हैं वो भी बहुत से सरपंच पूरा नहीं कर पा रहे हैं और प्राय यही स्थिति सभी सरपंचों का है। अभी तो पूरा काम रुका हुआ है क्योंकि कोई भी फंड अभी आ नहीं रहा है, ना ही विकास काम हो रहा है, ना ही 15वें वित्त का पैसा आ रहा है, ना ही डीएमएफ का पैसा आ रहा है। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में अभी विकास का कार्य रुका हुआ है और एक तो लगभग चाहते हैं 8 से 10 हजार तक सभी सरपंचों का मानदेय होना चाहिए, पंचों का भी मानदेय होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पंचों का सरपंचों का काम रहता है उससे हमारा जो मांग है वो बहुत कम है। तो मैं शासन से यही चाहूंगी कि हमारी मेहनत को देखिए, कम से कम 8 से 10 हजार तक करने का। सरपंच साथियों से तो अपने कुछ आदमी के लिए सेट हो जाता है, क्या करे भला बताओ, उसको तो लेना ही पड़ेगा जी। लेकिन उन लोग बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? अगर नहीं लेगा तो किसान तो आंदोलन में उतर जाएगा जी। ये तो बहुत बड़ा क्रोश होगा जी, ये बहुत बड़ा, इसको इन लोग हल्का मिलेगा। सरपंच संघ छोटा मोटा संघ नहीं भैया, वो तो ये पूरा प्रदेश में होने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें क्या है, भाजपा कांग्रेस चल जाते हैं, इसलिए चुपचाप कर जाते हैं। उसको लग रहा है कि यहाँ विरोध नहीं हो रहा है। बहुत विरोध है भाई, बहुत विरोध।